maximum bidding. रहती ये जो सवाल है ये बड़ा समय की नज़ाकत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। 2008 में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बतौर तोहफ़ा पुंछ को यूनिवर्सिटी कैंपस दिया था और बाकी जगहों में भी, भद्रवाह में, उधमपुर में, कठुआ में भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस दिए थे। तो 2008 में ही ये ज़मीन आइडेंटिफाई की गई थी। ये डींगला जो नंगाली साहब के आगे जगह आती है वहाँ पर ज़मीन आइडेंटिफाई की गई थी। उसके बाद एक्विजिशन प्रोसेस जो वो शुरू हुआ 2010 में जो लैंड एक्वायर की गई। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि बाकी जितने भी कैंपसेस हैं, चाहे वो भद्रवाह का है, चाहे वो उधमपुर का है या कठुआ का है, वो इमीडिएटली फंक्शनल हो गए थे। वहाँ पर उनके कैंपसेस तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस ने जो इस जगह पर मुदाखलत करना शुरू की, कभी
उसमें रोड़े अड़काने लगे, जिसके कारण ये कैंपस तैयार नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने ये लैंड एक्वायर की, वहाँ पर स्ट्रक्चर शुरू कर दिया बनाना, और आज वहाँ देखें करोड़ों रुपए के स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ज़मीन एक्वायर की जा चुकी है। जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, वहाँ पर कुत्तों का बसेरा है। उस कैंपस को अभी फंक्शनल नहीं किया गया है। मैं गवर्नर साहब एलजी जो हमारे इस जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और डीसी पुंछ से हमने कई बार कहा कि हमारे उस कैंपस को फंक्शनल करवाएं, लेकिन अभी तक उसको फंक्शनल नहीं करवाया। ये हमारी सरकार की गैर संजीदा जो सोच है हमारे इलाके के लिए, वो साफ जाहिर करती है। यहाँ पर कितने लोग आए, यहाँ पर पीछे कोलिशन सरकार थी, उनके मंत्रियों को हमने ये चीज़ नोटिस में लाई। उसके बाद ये गवर्नर सत्यपाल मलिक जी थे, उनके नोटिस में ये चीज़ लाई, और उसके बाद ये हमारे एलजी आए हैं मुर्मू साहब, उनके नोटिस में ये चीज़ ला रहे हैं। मेहरबानी करके हमारे बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से जम्मू जाते हैं या बाकी भारत की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, जबकि कैंपस हमें यहाँ पर अवेलेबल है। 11 साल हो गए हैं, 11 साल में ये कैंपस फंक्शनल नहीं हो सका है। इसका सीधा सीधा यही है कि पुंछ की अवाम को हमारी सरकारें जो है वो पसमानदा रखना चाहती हैं, हमारे बच्चों को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं देना चाहती हैं, जिसका ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस का ना खुलना जीता जागता जो वो सबूत है। मैं एलजी मुर्मू साहब से बतौर सदर पीपल फोरम और पुंछ की अवाम की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके इस पर करोड़ों रुपए आपने स्पेंड किए हैं, इन पॉलिटिशियंस के वर्शन पर मत जाइए, इस कैंपस को फंक्शनल कीजिए। यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट हैं, अगर साइंसी स्ट्रीम अभी तक नहीं आ सकती हैं, कम से कम ह्यूमैनिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को कोई ना कोई तो बेनिफिट मिले। और ये करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेंड किए हैं इस पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्पेंड किए हैं। जब कभी इन लोगों के पास जाओ तो कहते हैं जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है इसको फर्दर डेवलप करने के लिए। वीसी जम्मू यूनिवर्सिटी से कई बार हम मिले, तो मेरी फिर एलजी से दरख्वास्त है और डीसी साहब से दरख्वास्त है कि इस मैटर को फौरी तौर पर जो एलजी के सामने पुटअप किया जाए, ताकि हमारे लोगों को इस कैंपस का कोई बेनिफिट मिल सके। हमारे बच्चे जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कम से कम इनको बाहर ना जाना पड़े, अपना ही ज़िले में जो ये सहूलियत मिल सके। शुक्रिया, जय हिंद। नबी आज़ाद साहब हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे पुंछ में तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने यहाँ पे आके इनागोरेट किया डिंगला में यूनिवर्सिटी को, और उन्होंने यूनिवर्सिटी कि ये डिंगला में यूनिवर्सिटी दी जाएगी। और मैं हैरान हूँ कि उसके बाद मुफ्ती सरकार आई, उसके बाद महबूबा सरकार आई, उसके बाद गवर्नर आ जाया, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट गवर्नर तुम्हारा जो है ये हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को संभाले हुए है। मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आप बात करें तो ये हमारे साथ सौतेली माँ का पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी टेम्परेरी तौर पर कुछ बिल्डिंग बनी, ढांचे बने, क्लासें भी स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ के तक के वाइस चांसलर यहाँ पे आया, हुकूमत के कोई कारिंदे भी आए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ना तो उस वक्त चुनी हुई सरकारों ने कोई संजीदगी से काम लिया, और ना इस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हम इनको वेलकम करते हैं इस वक्त, क्योंकि हालिया ये 1.5 महीना हुआ यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने अनाने हुकूमत जम्मू कश्मीर की संभाली है। हमारी ये गुजारिश होगी इनके साथ कि ये यूनिवर्सिटी का मसला है, ये यूनिवर्सिटी के मसले को प्रायोरिटी पे ले लें और यूनिवर्सिटी दें हमें। ना हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज है, ना हमारे पास यहाँ पुंछ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और 500 किलोमीटर की दूरी पर ये पुंछ है। रजौरी में आप हर चीज़ दे देते हो, लेकिन पुंछ में नहीं देते हो, सौतेली माँ का सलूक करते हो। तो हमारी ये गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचे तो ये पूरी पुंछ की तरफ से, अब वो पार्टी सियासत से बालातर होकर हम ये डिमांड करते हैं कि पुंछ की बका के लिए, पुंछ के बच्चों के मुस्तकबल के लिए, ताकि यहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, यूनिवर्सिटी में जा सकें, इस यूनिवर्सिटी को खोलें, इसको अपने हाथ में लें, काम शुरू करें और क्लासेस शुरू हों। नहीं तो ये पुंछ में एक बड़ा एक ऐसा माहौल बन रहा है कि ये लोग जो हैं गुस्से की लहर इनमें है कि देखिए हर जगह चीज़ दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही है। तो इसलिए मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करूँगा, ये आप उसकी बात करते हैं, मैं क्या कहूँ, मैं आप कहें ये हमारा टाउन हॉल से साथ में बना बिल्डिंगें थी, वो उसी तरह पड़ी हुई हैं, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी पे लें, जितने भी तरक्याती काम है उनको प्रायोरिटी पे लें, जो DPRs हैं
उनको भी प्रायोरिटी पे लेके ये काम शुरू हो और हमारी वहाँ पर दावा पहुँचे, लेफ्टिनेंट साहब कंसर्न जो मशीर है उनके पास पहुँचे, ताकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तो अपनी तरफ से और पुंछ पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी इतने अरसे के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हुआ, ना यूनिवर्सिटी यहाँ स्टार्ट की गई, उसका इतना वहाँ पे पैसे वगैरह उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये दिया था हमें, तो आज दिन तक वो नामुकम्मल है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए। वैसे भी हमारा सबसे, अगर कोई हिंदुस्तान का कार्नर है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट हमारा पुंछ का है। हमारे साथ हमेशा ज़्यादती की गई, जब भी सारी डिस्ट्रिक्टों को हर चीज़ प्रोवाइड की गई, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं है। और हम यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी थोड़ी जी तवज्जो दें, और यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में सब, रजौरी में मेडिकल कॉलेज दिया गया, इवन के कुपवाड़ा में, श्रीनगर कहाँ लास्ट कोना है वहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी मेडिकल कॉलेज दिया गया, लेकिन हमारे लिए ना कोई मेडिकल कॉलेज और ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी फैसिलिटी जो है पुंछ के लिए नहीं है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से, जितने भी बड़े लेफ्टिनेंट साहब से और बाकी भी जितने भी यहाँ हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ भी बराबरी का सलूक किया जाए, और पुंछ को भी हमेशा जैसे बाकी वाले डिस्ट्रिक्टों को आप हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पुंछ में भी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। इसलिए हम फिर दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है, बच्चे हमारे जो है यहाँ से रजौरी में, जम्मू में, बाहर जाके हिंदुस्तान पूरे में पढ़ते हैं, और वहाँ उनको ये फैसिलिटी अगर दी थी उस वक्त, ये बनाया था, उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। और ये हमें मेडिकल कॉलेज भी दिया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ रजौरी वाले फिर जम्मू भी जा सकते हैं, उनको वहाँ से जम्मू पास पड़ता है, श्रीनगर भी पास पड़ता है। हम सिर्फ लास्ट कॉर्नर पे और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हमें यहाँ हर तरह की फैसिलिटी दी जाए, यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, और मेडिकल कॉलेज भी दिया जाए, और जो भी बाकी फैसिलिटी है। रोडों की भी हमारी खस्ता हालत है, यहाँ रोडें देखें आप। हमारा मेंढर में, मैं मेंढर से बिलोंग करता हूँ, मेंढर में मिनी सेक्रेटरीट बनाया था, इतने सदियों से बना हुआ ढांचा खड़ा करके पड़ा हुआ है, आज दिन तक उसको कुछ भी नहीं किया गया। रोडें जो हमारी है वो ऐसी हैं कि दरिया, जैसे वो दरिया के नाले होते हैं वैसे रोडों की हालत है। अब देखें, ये कहते हैं जी हमने इस वक्त जो है हमारे जो सेंटर से जितने भी फंड्स आए हैं या भेजे हैं उन्होंने, वो भी ठीक तरीके से यहाँ यूटिलाइज नहीं होते हैं। PWD जो भी क्या कर रही है, बाकी वाले जितने भी महकमे हैं, लोगों को यहाँ कुछ किसी चीज़ से, हर चीज़ से महरूम रखा जा रहा है। लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और लोगों को ये फैसिलिटियाँ जो भी हैं, रोड, पानी, सड़क, बिजली, ये प्रोवाइड की जाए। आके वहाँ से निकलते हुए वहाँ आजकल कुत्ते नज़र आते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब आज़ाद साहब ने देखा था, और हमें यूनिवर्सिटी उन्होंने दे भी दी थी, यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू हो गया, अधूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और गवर्नमेंट का पैसा भी ज़ाया किया गया है। तो आप देखें कि हमेशा ये पुंछ जो है सियासी शिकार बना, सियासी लोगों ने अपने मफाद की खातिर इस यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब किया, कभी कहीं कभी कहीं। तो आज हालत ये है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए जम्मू नहीं जा सकते हैं, तो उनका ये ख्वाब था कि हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे, और यूनिवर्सिटी जो है जो बन रही है, आप देखें कि आज मंडी के लड़के, पुंछ के लड़के, सोनकोट मेंढर के लड़के जम्मू में जाकर वो LLB या वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए, गरीब लोग हैं वो जम्मू में जाकर अपनी ये तालीम जारी नहीं रख सकते। तो ये यूनिवर्सिटी बने, ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही थी पुंछ में, ये एक उम्मीद जागी थी कि यहाँ के बच्चे अपनी तालीम यहाँ हासिल कर सकेंगे। मगर बदकिस्मती की बात है कि सियासी लोगों ने कभी इस यूनिवर्सिटी को उठाया, कहीं ले जाने की बात की, कभी कहीं ले जाने की बात की, और ये काम अभी अधूरा ही है। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, गवर्नमेंट का पैसा भी ज़ाया किया। तो अब मेरा ख्याल है कि ये LG यहाँ पर हैं, वो इस तरफ पूरी तवज्जो देंगे, और इस यूनिवर्सिटी का काम जल्द से जल्द यहाँ ही शुरू कराएंगे। शोबा ज़िंदगी में पुंछ को वाकई पूंछ की तरह देखा जाता है। यहाँ एक दौर तामीर और तरक्की का 2002 से लेके जब तक PDP और उस वक़्त की कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट रही, उसमें शुरू हुआ, और फिर वो कहीं ना कहीं रुक गया।
फिर 2014 के बाद एक शुरुआत जो है उस वक़्त की पीडीपी की जो सरकार थी उसने की, लेकिन वो तमाम प्रोजेक्ट जो है इस वक्त बंद पड़े हैं। यहाँ की आप सड़कों की हालत लें, यहाँ के तालीमी ढांचे के आप हालात देखें, यहाँ के हेल्थ सेक्टर को आप देखें, किसी भी सेक्टर में कोई जो है वो काम नहीं हो रहा है। बड़ी खस्ता हालत में सारा कुछ। यूनिवर्सिटी का जो है ये बड़ा एक हसास मामला है। एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये यूनिवर्सिटी जो है ये इस इलाके की सारी आबादी, उसमें चाहे मेल स्टूडेंट्स हों या फीमेल हों, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़्यादा चूँकि ये गरीब लोगों की बस्तियां हैं, ये गरीब लोगों का इलाका है, और बहुत सारी हमारी बेटियां जो हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी तक वो नहीं पहुंच सकती। ये उस वक़्त आज़ाद साहब का एक अच्छा जो है ये एक प्रोग्राम था, उनने एक अच्छा फ़ैसला लिया था और उस फैसला के मुताबिक काम शुरू हुआ और करोड़ों रुपए जो है खर्च जाने के बाद वो एक स्टेज पर पहुंच के वो काम बंद पड़ा है और उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है कि भाई ये हमारे साथ कोई हमदर्दी ना सही, इस इलाके के लोगों के साथ ना सही, लेकिन वो करोड़ों रुपया जो आपने वहाँ खर्चा है, बिल्डिंगें जो है कुछ लेंटर स्टेज पर हैं, कुछ वॉल प्लेट लेवल पर हैं, तो वो जो है वो आप गिर रही हैं, टूट फूट रही हैं, और वहाँ जानवर जो हैं उन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और वहाँ से गुज़रते आज भी तालिब इल्म जो है वो ठंडी आ लेके तो गुज़र जाते हैं कि कब वो वक्त आएगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो मुकम्मल होगी और इस दरसगाह में हमारे लिए तालीम के दरवाज़े खुलेंगे। यूनिवर्सिटी डना शास्तार में उसके लिए जगह जो है मखसूस होके उस वक़्त की गवर्नमेंट ने वो जगह जो है वो अलाट की, उसकी तमाम लवाज़मात पूरे किए गए, लेकिन वो भी जहाँ था काम वहीं वो ठप पड़ा है। उस में भी कोई तवज्जो जो है मौजूदा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बातें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो सुनने को हमें मिलती हैं, प्रोग्राम बड़े बड़े जो है वो पेश किए जाते हैं मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन अमली तौर पर ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्हें अगर पुंछ में कुछ करना है, यहाँ के लोगों को देना है, तो सबसे पहले ये ढींगला में जो अधूरी यूनिवर्सिटी है इसको मुकम्मल करें और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी किस्मत आजमाई के लिए आगे बढ़ने का मौका फराहम करें। अगर वाकई वो कुछ करना चाहते हैं, तो अगर इसी तरह टाल मटोल से काम लिया जाता है तो वो जिस तरह ये पिछला हमने देखा है 1-1.5 साल से जो सिलसिला चल रहा है, वही अगर आगे चलाना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यहाँ का क्या कह सकते हैं।